क्या आप जानते हैं कि भारत की पवित्र नदियों में से एक नर्मदा नदी को कुंवारी नदी के रूप में पूजा जाता है। नर्मदा के हर पत्थर को शिवलिंग का दिव्य स्वरूप माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देवी नर्मदा को कुंवारी क्यों कहा जाता है और यह नदी विपरीत दिशा में क्यों बहती है? इसके पीछे एक अद्भुत पौराणिक कथा छिपी हुई है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राजकुमारी नर्मदा कुंवारी क्यों है और उनके इस स्वरूप के पीछे कौन सी रहस्यमयी कहानी जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में सभी माता के भक्त हर हर नर्मदे जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार मैखल पर्वत पर भगवान भोलेनाथ गहन तपस्या में लीन थे। उसी समय उनके पसीने की एक बूंद से एक अद्भुत रूपवती कन्या का जन्म हुआ। भोलेनाथ को तपस्या में मग्न देखकर वह कन्या भी उनके समक्ष बैठकर तपस्या करने लगी। जब महादेव की तपस्या पूरी हुई और उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने अपने सामने उस कन्या को तपस्या करते हुए देखा। इस दृश्य ने महादेव के हृदय को प्रसन्नता से भर दिया। भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उस कन्या का तुरंत नामकरण किया और कहा, हे पुत्री, आज से तुम नर्मदा के नाम से विख्यात होगी, जिसका अर्थ है सभी को सुख देने वाली। तुम्हारी तपस्या ने मुझे अत्यंत संतुष्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें अमृता का वरदान देता हूँ। संसार में चाहे कोई भी प्रलय क्यों न आए, तुम्हारा कभी नाश नहीं होगा। तुम्हारा नाम सदैव एक पापनाशिनी नदी के रूप में लिया जाएगा। तुम्हारे तट पर मिलने वाला पत्थर, उसे नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाएगा। वह बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी पूजनीय होगा। तुम्हारे तटों पर शिव, पार्वती और सभी देवताओं का वास होगा। इसके साथ ही तुम संसार की ऐसी एकमात्र नदी होगी जिसकी परिक्रमा करने का विशेष महत्व होगा। मगरमच्छ, जिसे जल का सबसे शक्तिशाली जीव माना जाता है, वह तुम्हारी सवारी होगा। दोस्तों, जिस पर्वत पर भगवान भोलेनाथ ने माता नर्मदा का अवतरण किया वह मैखल पर्वत था। इसी कारण माता नर्मदा को राजा मैखल की पुत्री कहा जाता है। समय बीतने के साथ नर्मदा युवा हो गईं। इस परिपक्व अवस्था में राजा मैखल ने राजकुमारी नर्मदा के लिए एक योग्य वर तलाशने का निश्चय किया। अपनी अलौकिक कन्या के लिए उन्होंने यह शर्त रखी कि जो भी राजकुमार दुर्लभ गुलाब कावली का फूल लाकर उनके समक्ष प्रस्तुत करेगा, वही नर्मदा से विवाह करने का अधिकारी होगा। यह शर्त अत्यंत कठिन थी, जिसे कई राजा महाराजा प्रयास करने के बावजूद पूरा नहीं कर सके। समय बीतता रहा और इसी बीच राजकुमार सोनभद्र ने अपनी अद्वितीय वीरता और साहस का परिचय देते हुए गुलाब कावली का दुर्लभ फूल प्राप्त किया और राजा मैखल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। सोनभद्र की इस वीरता से राजा मैखल अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजकुमारी नर्मदा का विवाह सोनभद्र से करने की सहमति दे दी। यह शुभ समाचार पूरे राज्य में फैल गया और हर ओर हर्ष और उल्लास का माहौल छा गया। राजकुमारी नर्मदा ने अब तक राजकुमार सोनभद्र को देखा नहीं था, लेकिन अपने पिता राजा मैखल के मुख से उनकी वीरता और गुणों की प्रशंसा सुनकर उनके मन में राजकुमार से मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। राजकुमारी नर्मदा ने अपनी दासी जुहिला को बुलाकर कहा, हे जुहिला, मेरे विवाह में अब अधिक समय शेष नहीं है, लेकिन मैं राजकुमार सोनभद्र से कुछ बातें करना चाहती हूँ। मेरा संदेश उन्हें पहुंचाना आवश्यक है और मेरी आज्ञा है कि तुम यह संदेश लेकर उनके पास जाओ। जुहिला ने राजकुमारी से निवेदन किया, यह एक पावन अवसर है, लेकिन मेरे पास ऐसे उपयुक्त वस्त्र और आभूषण नहीं है जिनके साथ मैं राजकुमार के सामने जा सकूं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया मुझे अपने वस्त्र और आभूषण प्रदान करें ताकि मैं सम्मान पूर्वक आपका संदेश उन तक पहुंचा सकूं। राजकुमारी नर्मदा ने अपनी दासी की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपने वस्त्र व आभूषण देकर जुहिला को राजकुमार सोनभद्र के पास अपना संदेश पहुंचाने के लिए विदा किया। जुहिला जब राजकुमारी नर्मदा का संदेश लेकर राजकुमार सोनभद्र के पास पहुंची तो राजकुमार के रूप और वैभव को देखते ही उसकी सुध बुद्ध खो गई। राजसी आभूषणों से सजी जुहिला राजकुमार के सामने स्वयं को माता नर्मदा के रूप में प्रस्तुत कर बैठी। राजसी वस्त्रों और आभूषणों में सजी इस कन्या को देखकर राजकुमार सोनभद्र भी जुहिला को राजकुमारी नर्मदा मानने की भूल कर बैठे। उन्होंने जुहिला को नर्मदा समझते हुए अपना प्रेम प्रस्ताव उसके समक्ष रख दिया। जुहिला ने राजकुमार का प्रेम प्रस्ताव
बिना किसी संकोच के स्वीकार कर लिया। इस बीच जुहिला को गए हुए काफी समय बीत चुका था और माता नर्मदा का धैर्य जवाब देने लगा। उनके मन में चिंता और उत्सुकता बढ़ गई। अंततः उन्होंने स्वयं राजकुमार सोनभद्र से मिलने का निश्चय किया। राजकुमारी नर्मदा राजमहल से निकलकर उस स्थान पर पहुंच गईं, जहां उन्होंने जुहिला को अपना संदेश लेकर भेजा था। राजकुमारी नर्मदा जब उस स्थान पर पहुंची तो उन्होंने सोनभद्र और जुहिला को प्रणय निवेदन करते देखा। यह दृश्य देखकर उनका हृदय व्यथित हो उठा और अपमान की तीव्र अग्नि में जलने लगा। गहरे दुख और क्रोध से भरी राजकुमारी नर्मदा ने वहीं से उलटी दिशा में चलने का निश्चय कर लिया और प्रण लिया कि अब कभी उस स्थान पर वापस नहीं लौटेंगी। उधर सोनभद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने नर्मदा को पुकारते हुए कहा, नर्मदे, लौट आओ, रुक जाओ। लेकिन राजकुमारी नर्मदा ने सोनभद्र के विश्वासघात के बाद आजीवन कुंवारी रहने का निर्णय ले लिया। उसी क्षण उन्होंने वैराग्य धारण कर सन्यासिनी का रूप ले लिया और एक नया मार्ग चुन लिया। जहां भारत की अधिकतर नदियां पूर्व दिशा की ओर बहती हैं, वहीं माता नर्मदा ने अपमान और दर्द से प्रेरित होकर पश्चिम दिशा की ओर बहने का निर्णय किया। अपने रास्ते में आने वाली ऊंची ऊंची पहाड़ियां और घने जंगलों को पार करते हुए उन्होंने अपना मार्ग स्वयं बनाया। कल कल और छल छल की मधुर ध्वनि के साथ माता नर्मदा निरंतर आगे बढ़ती रहीं और मल्लाहों के इलाकों तक जा पहुंची। कहा जाता है कि आज भी नर्मदा परिक्रमा के दौरान कुछ स्थानों पर माता नर्मदा का करुण विलाप सुनाई देता है, मानो उनका हृदय आज भी दुख और अपमान से भरा हुआ हो। जहां भारत की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं, वहीं माता नर्मदा ने अपनी यात्रा का मार्ग बदल लिया। उन्होंने बंगाल सागर की ओर जाने के बजाय गुस्से में अरब सागर का रुख किया और वहीं जाकर समा गई। आज भी माता नर्मदा के दर्शन करने वाले उनके सात्विक सौंदर्य, चारित्रिक तेज और उनकी भावनाओं के उफान को महसूस करते हैं। दोस्तों, इस कथा का भौगोलिक सत्य देखें तो यह स्पष्ट होता है कि नगर के ग्राम बढ़ा के निकट जुहिला नदी सोनभद्र के तट से वाम पाश में दशरथ घाट पर संगम करती है। इसी क्षेत्र में कथा के अनुसार रूठी हुई राजकुमारी नर्मदा कुंवारी और अकेली विपरीत दिशा में बहती हुई प्रतीत होती हैं। राजकुमारी और दासी द्वारा राजवस्त्र बदलने की यह कथा प्रयागराज के पूर्वी क्षेत्र में आज भी प्रचलित है। जुहिला नदी को आज भी इस घटना के कारण अपवित्र माना जाता है और इसे पवित्र नदियों में शामिल नहीं किया जाता। वहीं दूसरी ओर माता नर्मदा के लिए पुराणों में कहा गया है कि जिस पुण्य की प्राप्ति गंगा जी में स्नान करने से होती है, वही पुण्य मात्र नर्मदा मैया के दर्शन से ही मिल जाता है। एक और कथा के अनुसार एक बार माता गंगा भगवान शिव के पास पहुंची और उनसे व्यथित होकर कहा, हे प्रभु, पृथ्वी लोक में इतने पापी हैं कि उनके स्नान करने से मेरा जल दूषित हो गया है। अब मैं क्या करूं? भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए माता गंगा से कहा, देवी, आप नर्मदा मैया के पवित्र जल में स्नान कीजिए। उनके पावन स्पर्श से आपके सभी कष्ट तुरंत ही दूर हो जाएंगे। तभी से यह परंपरा बनी कि ग्रहों के विशेष योग पर माता गंगा स्वयं नर्मदा मैया के पावन तट पर स्नान करने के लिए आती हैं। तो यह थी नर्मदा देवी के कुंवारी रहने की पौराणिक कथा, जो त्याग, प्रेम और वैराग्य का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। नर्मदा मैया आज भी अपने पवित्र जल और दिव्यता के लिए जानी जाती हैं और उनकी परिक्रमा करने वाले भक्त उनके चिरकुंवारी रूप की महिमा को नमन करते हैं। यदि आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें और कमेंट बॉक्स में हर हर नर्मदे लिखकर मां नर्मदा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। ऐसी ही अन्य पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।